तुमने सोचा था ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल है। तुमने समझा था कि बस कुछ इंडिकेटर सीख लो, कुछ वीडियो देख लो और पैसा बरसने लगेगा। हर सुबह तुम चार्ट खोलते हो, उम्मीद से भरे हुए कि आज वह दिन होगा जब मार्केट तुम्हें मालामाल कर देगा। लेकिन दिन के अंत में तुम वही पाते हो, निराशा, कंफ्यूजन और एक और दिन का लॉस। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर ट्रेडिंग कोर्स करने के बाद, हर यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, हर बुक पढ़ने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम ट्रेडिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग सीख नहीं रहे हो। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे सीखने के तरीके को ही बदल देगी। स्कॉट एच यंग की अल्ट्रा लर्निंग, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे किसी भी स्किल को जबरदस्त गति और गहराई से सीखा जा सकता है। और आज हम इसे ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। यह सिर्फ एक बुक सारांश नहीं होगी, ये एक रोड मैप होगा जो तुम्हें बताएगा कि कैसे एक औसत ट्रेडर से एक असाधारण ट्रेडर बनना है। तुम्हें पता है ट्रेडिंग में सबसे दुखद बात क्या है? यह नहीं कि मार्केट कठिन है, यह नहीं कि कंपटीशन फियर्स है। सबसे दुखद बात यह है कि अधिकांश ट्रेडर्स कभी सीखते ही नहीं कि वास्तव में सीखना कैसे है। वे इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं, हर नए इंडिकेटर को आजमाते हैं, हर ट्रेडिंग गुरु के पीछे भागते हैं, लेकिन असली लर्निंग से बचते हैं। क्यों? क्योंकि असली लर्निंग दर्द देती है। असली लर्निंग के लिए कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। असली लर्निंग के लिए अपनी कमजोरियों को स्वीकारना पड़ता है। स्कॉट एच यंग की अल्ट्रा लर्निंग वह फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कैसे किसी भी स्किल को इंटेंसिव और फोकस्ड तरीके से सीखा जा सकता है। और ट्रेडिंग से बेहतर स्किल क्या हो सकता है जिसे इस तरह से सीखने की जरूरत है? अल्ट्रा लर्निंग का पहला प्रिंसिपल है मेटा लर्निंग। यह है सीखने से पहले सीखने की रणनीति बनाना। तुम्हें पता है तुम ट्रेडिंग में क्यों फेल होते हो? क्योंकि तुम बिना मैप के सफर शुरू कर देते हो। तुम बस वीडियो देखने लगते हो, या रैंडम आर्टिकल्स पढ़ने लगते हो, या फिर किसी के सिग्नल्स फॉलो करने लगते हो, बिना ये जाने कि ट्रेडिंग का लैंडस्केप कैसा है। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है? वह ट्रेडिंग के सभी कंपोनेंट्स को मैप करता है। वह समझता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। वह हर कंपोनेंट को समझता है और फिर तय करता है कि उसे किस पर फोकस करना है। तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम ट्रेडिंग के किस पहलू में सबसे कमजोर हो? क्या तुम चार्ट्स तो पढ़ लेते हो लेकिन इमोशनल कंट्रोल खो देते हो? या फिर तुम्हारी एंट्री तो शानदार है लेकिन एग्जिट दयनीय है? या फिर तुम सब कुछ जानते हो पर कुछ भी अप्लाई नहीं करते? मेटा लर्निंग तुम्हें बताता है कि पहले अपना नॉलेज मैप बनाओ, फिर अपने वीक पॉइंट्स पहचानो और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ उन्हें ओवरकम करने के लिए। एक रियल ट्रेडर वह नहीं है जो सब कुछ जानता है। एक रियल ट्रेडर वह है जो जानता है कि उसे क्या नहीं पता और उसे कैसे सीखना है। याद रखो, ट्रेडिंग एक स्किल है, एक नॉलेज नहीं। और हर स्किल के लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है। जब तुम मेटा लर्निंग से शुरू करते हो तो तुम अंधे होकर नहीं चलते, तुम एक मैप के साथ चलते हो और यह मैप तुम्हें बताता है कि किस मोड पर क्या करना है। अब बात करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के दूसरे प्रिंसिपल की, फोकस। तुम्हारे चारों ओर डिस्ट्रैक्शन का समंदर है। तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में बीप करता है। तुम चार्ट्स देख रहे होते हो और तभी एक नोटिफिकेशन आ जाती है, ये 3 पेनी स्टॉक्स आज एक्सप्लोड करने वाले हैं, और तुम्हारा फोकस टूट जाता है। तुम एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड पर जंप करते हो, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी पर। तुम्हारा दिमाग एक मंकी माइंड बन जाता है जो कभी शांत नहीं बैठता। अल्ट्रा लर्निंग कहता है डीप फोकस के बिना डीप लर्निंग असंभव है। जब तुम ट्रेडिंग सीखते हो तो क्या तुम वाकई फोकस्ड होते हो, या फिर एक वीडियो देखते हुए दूसरा वीडियो ढूंढते रहते हो? क्या तुम एक चार्ट एनालाइज करते हुए दूसरा चार्ट भी चेक कर रहे होते हो? एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर अपने फोकस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि 1 घंटा डीप फोकस के साथ सीखना 5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर सीखने से बेहतर है। वह अपने फोन को साइलेंट कर देता है, नोटिफिकेशंस बंद कर देता है और सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे वह चार्ट एनालिसिस हो या कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग। क्या तुमने कभी देखा है एक स्नाइपर को कैसे वह घंटों तक अपने टारगेट पर फोकस कर सकता है? वैसे ही एक ट्रेडर को भी फोकस की जरूरत है, क्योंकि जब तुम फोकस्ड होते हो तब तुम्हारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता बल्कि कनेक्शन बनाता है। तुम पैटर्न्स देखने लगते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, लेकिन फोकस आता है प्रैक्टिस से। ये एक मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। शुरू करो छोटे इंटरवल से, 25 मिनट फोकस चार्ट एनालिसिस, फिर 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे बढ़ाओ इस टाइम को। और याद रखो, फोकस का अर्थ है एक चीज पर ध्यान लगाना,
न कि एक ही चीज पर घंटों बिना ब्रेक लिए काम करना। अब आते हैं अल्ट्रा लर्निंग के तीसरे प्रिंसिपल पर, डायरेक्टनेस। यह है सीधे उस चीज को करके सीखना जिसे तुम सीखना चाहते हो। तुम्हें पता है ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यह सोचना कि बुक्स पढ़कर, वीडियो देखकर या कोर्सेज करके तुम एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ये वैसे ही है जैसे स्विमिंग की किताबें पढ़कर तैरना सीखने की कोशिश करना। तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। डायरेक्टनेस का मतलब है, अगर तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ट्रेड करो। अगर तुम चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो तो पिछले चार्ट्स एनालाइज करो। अगर तुम अपना मेंटल कंट्रोल बढ़ाना चाहते हो तो रियल सिचुएशंस में खुद को टेस्ट करो। ज्यादातर ट्रेडर्स अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। वे ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं लेकिन ट्रेड नहीं करते। वे स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचते हैं लेकिन उन्हें टेस्ट नहीं करते। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे एग्जाम की तैयारी तो करते हैं लेकिन एग्जाम कभी देते ही नहीं। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर डायरेक्ट प्रैक्टिस पर जोर देता है, चाहे वह पेपर ट्रेडिंग हो या स्मॉल अकाउंट ट्रेडिंग या फिर सिमुलेशन। वह जानता है कि मार्केट में रियल एक्सपीरियंस ही असली टीचर है। याद रखो, ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस स्किल है, जैसे पियानो बजाना या बास्केटबॉल खेलना, और परफॉर्मेंस स्किल्स सिर्फ परफॉर्म करके ही सीखी जाती हैं। तुम्हें हर दिन चार्ट्स के सामने बैठना होगा, सेटअप्स को पहचानना होगा, ट्रेड्स लेना होगा और अपने मिस्टेक्स से सीखना होगा। अब बात करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के चौथे प्रिंसिपल की, ड्रिलिंग। यह है अपने सबसे कमजोर पॉइंट को टारगेट करना और उस पर बार बार प्रैक्टिस करना। तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम स्टक हो गए हो, तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे नए सिस्टम ढूंढने लगते हैं या फिर मार्केट को दोष देते हैं। पर असली समस्या वहां नहीं है। असली समस्या है कि तुम अपने वीक पॉइंट्स को एड्रेस नहीं कर रहे हो। हर ट्रेडर की कुछ खास कमजोरियां होती हैं। कुछ ट्रेडर्स को एग्जिट टाइमिंग में दिक्कत होती है, कुछ को रिस्क मैनेजमेंट में और कुछ को इमोशनल कंट्रोल में। अल्ट्रा लर्निंग का ड्रिलिंग प्रिंसिपल कहता है, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो और फिर उसे सुधारने के लिए स्पेसिफिक अभ्यास करो। अगर तुम्हें एग्जिट में दिक्कत है तो सिर्फ एग्जिट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करो। अगर तुम्हें लॉस लेने में दिक्कत है तो छोटे लॉसेस लेने का अभ्यास करो। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर ड्रिल्स डिजाइन करता है। वह अपने ट्रेडिंग जर्नल से पता लगाता है कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है और फिर उसे सुधारने के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेशन बनाता है। अगर उसे ब्रेकआउट्स में फेक आउट्स पहचानने में दिक्कत है तो वह पिछले 100 ब्रेकआउट्स एनालाइज करता है और पैटर्न्स नोट करता है। ड्रिलिंग का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर जाना, वहां फोकस करना जहां तुम्हें दर्द महसूस होता है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट में नहीं डिस्कंफर्ट में होती है। अब आते हैं अल्ट्रा लर्निंग के 5वें प्रिंसिपल पर, रिट्रीवल। यह है अपने ज्ञान को सिर्फ पढ़ना या देखना ही नहीं, बल्कि उसे याद करने की कोशिश करना। ट्रेडिंग सीखने में बड़ी गलती है इंफॉर्मेशन को पैसिव रूप से कंज्यूम करना। तुम वीडियो देखते हो, बुक्स पढ़ते हो और सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ याद है, पर जब मार्केट ओपन होता है तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। रिट्रीवल प्रैक्टिस कहता है, अपने दिमाग को अकेले उस जानकारी को याद करने के लिए मजबूर करो। यह एक्टिव रिकॉल है, पैसिव रिवीजन नहीं। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर अपने आप से सवाल पूछता है, 3 मेन प्राइस एक्शन पैटर्न्स कौन से हैं? फिबोनाची के मुख्य लेवल्स क्या हैं? रिस्क मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं? और वह इन सवालों के जवाब बिना किसी नोट्स के देने की कोशिश करता है। तुम्हारे दिमाग का एक अजीब गुण है, जब तुम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो और स्ट्रगल करते हो, तब तुम्हारा दिमाग उसे और मजबूती से स्टोर करता है। रिट्रीवल प्रैक्टिस उस स्ट्रगल को बढ़ावा देता है। प्रैक्टिकल रूप से तुम ट्रेडिंग जर्नल लिख सकते हो, जहां तुम हर ट्रेड के बाद अपने डिसीजंस और लर्निंग्स को रिकॉर्ड करो। तुम दूसरों को ट्रेडिंग सिखा सकते हो, क्योंकि सिखाना सबसे अच्छी रिट्रीवल प्रैक्टिस है। तुम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो प्राइस पैटर्न्स के लिए। अब बात करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के 6ठे प्रिंसिपल की, फीडबैक। यह है अपनी प्रगति के बारे में सटीक और ईमानदार जानकारी प्राप्त करना। ट्रेडिंग में फेल होने का एक बड़ा कारण है खुद को छलना। तुम अपने आप को बताते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, जबकि तुम्हारा अकाउंट रेड में जा रहा है। तुम अपने गुड ट्रेड्स को याद रखते हो और बैड ट्रेड्स को भूल जाते हो। तुम खुद को झूठा आश्वासन देते हो कि नेक्स्ट ट्रेड में सब ठीक हो जाएगा। फीडबैक प्रिंसिपल कहता है, डोंट डॉज द पंचेस। सच्चाई का सामना करो, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर फीडबैक के 3 सोर्स रखता है, नंबर्स, मेंटोर्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तुम्हारा विन रेट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये सब तुम्हें बताते हैं
कि तुम वाकई कितने अच्छे हो। मेंटोर्स और एक्सपर्ट ट्रेडर्स तुम्हें वह फीडबैक दे सकते हैं जो तुम खुद नहीं देख पाते। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहां तुम सच्चाई से अपने ट्रेड्स और प्रोसेस का एनालिसिस करते हो। लेकिन फीडबैक सिर्फ इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, तुम्हें उसे अपनाना भी है। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा विन रेट सिर्फ 30% है, तो उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो? जब एक मेंटोर बताता है कि तुम्हारी एंट्री तकनीक गलत है, तो क्या तुम उसे सुधारते हो? फीडबैक का असली मूल्य तब होता है जब उससे एक्शन लिया जाए, और अक्सर सबसे मूल्यवान फीडबैक वही होता है जिसे सुनना सबसे मुश्किल होता है। अब बात करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के 7वें प्रिंसिपल की, रिटेंशन। यह है सीखी गई चीजों को लंबे समय तक याद रखना। ट्रेडिंग में एक आम समस्या है कर्व फिटिंग। तुम जो सीखते हो वह तुम्हारे दिमाग में थोड़े समय के लिए ताजा रहता है, लेकिन धीरे धीरे फेड होने लगता है। तुम एक पैटर्न के बारे में पढ़ते हो और सोचते हो कि तुम हमेशा इसे पहचान लोगे, लेकिन जब यह रियल टाइम में दिखता है तो तुम्हारा दिमाग इसे अनदेखा कर देता है। रिटेंशन के लिए अल्ट्रा लर्निंग एक टूल सजेस्ट करता है, स्पेस्ड रेपिटेशन। यह है जानकारी को बार बार रिवाइज करना, पर बढ़ते अंतरालों पर। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर अपने ज्ञान को ताजा रखने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करता है। वह एक नया पैटर्न सीखने के बाद उसे 1 दिन बाद रिवाइज करता है, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 2 हफ्ते बाद। इस तरह वह ज्ञान लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है। दूसरी टेक्निक है म्नेमोनिक्स और एसोसिएशंस। यह है नई जानकारी को पहले से जानी हुई चीजों से जोड़ना। जैसे तुम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को एक असली इंसान के सिर और कंधों से जोड़कर याद कर सकते हो। तीसरी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। तुम अपने लर्निंग को कहानियों में बदल सकते हो, जिससे वे ज्यादा मेमोरेबल हो जाएं। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पर रिट्रेसमेंट देखते हो, तो तुम उसे एक कहानी के रूप में देख सकते हो, एक योद्धा की जो थोड़ा पीछे हटकर फिर और ताकत से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के 8वें प्रिंसिपल की, इंट्यूइशन। यह है डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, ताकि चीजें इंस्टिंक्टिव और नेचुरल लगने लगें। ट्रेडिंग में एक स्टेज आती है जहां टॉप ट्रेडर्स शायद अपने डिसीजंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उन्हें बस पता होता है कि यह सही एंट्री है या यह सही टाइम है एग्जिट करने का। इसे मार्केट सेंस या ट्रेडर्स इंट्यूइशन कहते हैं। इंट्यूइशन मैजिक नहीं है, यह गहरी समझ का रिजल्ट है। यह तब विकसित होता है जब तुम किसी विषय में इतने डीप जाते हो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगता है बिना तुम्हारे कॉन्शियसली सोचे। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर इंट्यूइशन बिल्ड करने के लिए डीप डाइव्स और मेंटल मॉडल्स का उपयोग करता है। डीप डाइव्स का मतलब है एक टॉपिक में इतना डीप जाना कि तुम्हारे पास न सिर्फ क्या का ज्ञान हो, बल्कि क्यों और कैसे का भी। जब तुम इस लेवल पर समझते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को, तो तुम सिर्फ 0.618 लेवल ही नहीं देखते, बल्कि समझते हो कि प्राइस एक्शन इसके आसपास कैसे बिहेव करता है। मेंटल मॉडल्स बिल्डिंग का मतलब है मार्केट के बारे में एक कोहेरेंट थ्योरी डेवलप करना। तुम समझते हो कि मार्केट कैसे काम करता है और क्यों चीजें होती हैं जैसे वे होती हैं। यह तुम्हें सिर्फ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने से परे उनकी प्रिडिक्शन करने की क्षमता देता है। अब आते हैं अल्ट्रा लर्निंग के 9वें और अंतिम प्रिंसिपल पर, एक्सपेरिमेंटेशन। यह है नए तरीकों की खोज करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ट्रेडिंग में एक जगह आती है जहां तुम फील करते हो कि तुम स्टैग्नेंट हो गए हो, तुम्हारी प्रगति रुक गई है और तुम वही पुराने ट्रिक्स दोहरा रहे हो। यह वह टाइम है जब एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी हो जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है नए आइडियाज टेस्ट करना, नई स्ट्रैटेजीज आजमाना, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना। यह है अपनी सोच के बॉक्स से बाहर निकलना। एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर एक्सपेरिमेंट के लिए जगह रखता है। वह अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा हिस्सा नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए अलग रखता है। वह नए इंडिकेटर्स, नए टाइम फ्रेम्स या नए मार्केट्स में हाथ आजमाता है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंटेशन रैंडम नहीं होता, यह स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें हाइपोथेसिस, मैट्रिक्स और रिजल्ट्स शामिल होते हैं। तुम एक आइडिया टेस्ट करते हो, उसके परिणामों को मापते हो और फिर निष्कर्ष निकालते हो। एक्सपेरिमेंटेशन तुम्हें अपनी ट्रेडिंग में स्टैग्नेशन से बचाता है और नए बेहतर तरीके सीखने का मौका देता है। और बाजार हमेशा बदल रहा है, इसलिए तुम्हें भी अडैप्ट करना सीखना चाहिए। अब जब हमने अल्ट्रा लर्निंग के 9 प्रिंसिपल्स को समझ लिया है, तो आइए देखें कि एक अल्ट्रा लर्नर ट्रेडर कैसे अपनी ट्रेडिंग डेवलप करता है। इमेजिन करो कि तुम एक नया ट्रेडर हो जो अल्ट्रा लर्निंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहता है। तुम कैसे शुरुआत करोगे? पहले तुम मेटा लर्निंग का इस्तेमाल करके
ट्रेडिंग का एक मैप बनाओगे। तुम रिसर्च करोगे कि ट्रेडिंग के किन किन पहलुओं को सीखना है। चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तुम ये भी पता लगाओगे कि किन रिसोर्सेज से ये ज्ञान मिल सकता है, बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज। फिर तुम फोकस का इस्तेमाल करके डेली बेसिस पर लर्निंग स्केड्यूल बनाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे और हर दिन स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए डीप लर्निंग में एंगेज करोगे। शायद तुम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, 25 मिनट फोकस्ड लर्निंग, फिर 5 मिनट ब्रेक। तुम डायरेक्टनेस को अप्लाई करोगे, ट्रेडिंग को सीखने के लिए एक्चुअल ट्रेडिंग करके। शायद तुम एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करोगे या एक छोटे रियल अकाउंट पर मिनिमम लॉट साइज के साथ ट्रेड करोगे। तुम ट्रेडिंग सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करोगे जहां तुम पिछले मार्केट्स में ट्रेड करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम ड्रिलिंग का इस्तेमाल करके अपने वीक एरियाज की पहचान करोगे और उन पर फोकस करोगे। अगर तुम्हें स्टॉप लॉस का पालन करने में कठिनाई होती है तो तुम सिर्फ इसी पर प्रैक्टिस करोगे। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करना और उसका सम्मान करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम रिट्रीवल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके अपने सीखे हुए ज्ञान को स्ट्रेंथन करोगे। तुम अपने आप से सवाल पूछोगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कब वैलिड होती है, या ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं, और अपने दिमाग को इन सवालों के जवाब देने के लिए जोरदार कोशिश करने देंगे। तुम ट्रेडिंग जर्नल लिखोगे जहां तुम हर ट्रेड का एनालिसिस करोगे। तुम फीडबैक को एक्टिवली सीख करोगे, ट्रेडिंग स्टैट्स के जरिए नंबर्स से, कम्युनिटीज या मेंटोर्स के जरिए एक्सपर्ट इनपुट से, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए अपने इनर वॉइस से। और तुम इस फीडबैक के बेस पर एक्शन लोगे खुद को सुधारने के लिए। तुम रिटेंशन के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करोगे। तुम ट्रेडिंग कंसेप्ट्स के फ्लैश कार्ड्स बनाओगे और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करोगे। तुम अपने सीखे हुए ज्ञान को स्टोरीज में बदलोगे जिससे वे मेमोरेबल हो जाएं। तुम इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए मार्केट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करोगे। तुम न सिर्फ क्या सीखोगे बल्कि क्यों भी। तुम खुद के मेंटल मॉडल्स बनाओगे कि मार्केट कैसे काम करता है और फिर हजारों आवर्स की प्रैक्टिस करोगे इस अंडरस्टैंडिंग को इंटरनलाइज करने के लिए। और अंत में तुम एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल करोगे नए आइडियाज और अप्रोचेस को टेस्ट करने के लिए। तुम अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा हिस्सा नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए अलग रखोगे। तुम मैट्रिक्स ट्रैक करोगे देखने के लिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ये अल्ट्रा लर्निंग अप्रोच तुम्हें एक एवरेज ट्रेडर से अलग कर देगी, जबकि अन्य लोग रैंडम वीडियोस देख रहे होंगे और नए नए गेट रिच क्विक स्कीम्स को फॉलो कर रहे होंगे। तुम एक स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से ट्रेडिंग स्किल्स विकसित कर रहे होंगे। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिनों के लिए अल्ट्रा लर्निंग का सिर्फ एक प्रिंसिपल चुनो और उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो। अगर तुम फोकस चुनते हो तो अगले 7 दिनों के लिए हर दिन एक घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री ट्रेडिंग स्टडी सेशन सेट करो। अगर तुम ड्रिलिंग चुनते हो तो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर 7 दिनों तक फोकस करो और 7 दिनों के बाद तुम देखोगे कि एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। लेकिन याद रखो, अल्ट्रा लर्निंग वह नहीं है जो तुम एक बार करो और हो गया। ये एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है जिसे तुम हर दिन अप्लाई करते हो। ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ तेजी से सीखने के बारे में नहीं है। यह ज्यादा गहराई से, ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा एंजॉयमेंट के साथ सीखने के बारे में और है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग जर्नी का मजा सिर्फ डेस्टिनेशन, प्रॉफिट में नहीं है, बल्कि सफर में है। वह सफर जो तुम्हें न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाता है बल्कि एक बेहतर लर्नर और एक बेहतर इंसान भी। तो तैयार हो जाओ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अल्ट्रा लर्निंग के साथ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में वह जीतता है जो सबसे ज्यादा कैपिटल लेकर आता है, वह नहीं जो सबसे ज्यादा तेजी से लर्न करता है, जो अपने स्किल्स को लगातार रिफाइन करता है और जो कभी भी लर्निंग बंद नहीं करता। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।